ओके, वेलकम Alright. भाई। Yes. वेलकम साउथ अफ्रीका सीरीज़ की सेकेंड T20 के बाद सबका वेलकम है हमारे शो में। और हम आ चुके हैं डिस्कस करने कि कैसा रहा हमारा सेकेंड मैच और कैसा रहेगा आने वाला तीसरा मैच। South Africa. That's why I'm wearing green today. भाई इन तो क्या ही कहें, इंडिया ने जो किया है इस मैच के बाद, आई डोंट नो। No, I think मेरे ख्याल से this was a better game altogether than the one-sided first T20. So I think both teams played well in parts in my view. But obviously we'll deep dive into the second T20 analysis. देखेंगे समझेंगे कि हमारा prediction, हमारा analysis कितना सही था और गेम में क्या हुआ और अगले थर्ड T20 के लिए सेंचुरियन में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली भाई, मैच अच्छा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लाइक इट वेंट टू द वायर, वन साइडेड नहीं था पहले Yes. मैच की तरह। Yes. इंडिया साउथ अफ्रीका दोनों में से कोई भी जीत सकता था। द वे इंडिया बैटेड वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट द वे दे बोल्ड was very very good. I think both the teams bowled very good in this match, just that South Africa batted better than India. So yeah, it was a good match, interesting to watch. I hope छोड़ दी थी कि साउथ अफ्रीका जीत भी सकती है। they were 66 for 6, thought गया मैच, इंडिया तो जीत गई आराम से। But For me, the game changer or a game changing innings was Hardik Pandya versus Tristan Stubbs. They both made almost the same runs, but the way they scored the runs was the game changer for me. भाई पांड्या अपने आप को धोनी समझ रहा था राइट। हमने डिस्कस भी किया था कि Watch the show from the other end, is what he Yes. told Arshdeep. उसी तरीके से ट्रिस्टन स्टब ने जो किया, कोटजे आया, कोटजे ने मारे रन, फिर ट्रिस्टन स्टब ने मारना शुरू किया। Absolutely. अर्शदीप ने भी छक्का मारा है मैच में। Absolutely. उसको नहीं, उसने बैटिंग ही नहीं करने दी कि तूने छक्का मार दिया अब तो मैं ही मारूंगा, नहीं तो तू फेम ले जाएगा, या वॉट एवर हिज माइंड सेट वॉज एट दैट टाइम। सो अगेन मेरे हिसाब से तो वेरी पुअरली प्लेड इनिंग्स बाय हार्दिक पांड्या। ही वांटेड टू स्टे इन टिल द एंड। ना चाहता होगा इन हिज माइंड, मे बी ही थॉट ही वुड बी हिटिंग सिक्सेस, नहीं मार पाया तो अब परफॉर्म नहीं कर पाया तो जीरो बन गया है हीरो से। अगर मार देता, इफ वुड विन 20-25 मोर रन्स फ्रॉम हार्दिक पांड्या। ही प्लेड 45 बॉल्स एंड स्कोर 39 रन्स, और वो उसमें भी कैचेस ड्रॉप करवाए हैं आपने। सो अगर वो 20 रन्स मोर मार हार्दिक पांड्या, सो डेफिनेटली ही वुड हैव बीन द हीरो। Right? So we'll go deeper into each one of those tactics in a bit, but I think that was, in my view, very simply execution of the game is very important. यस, बोलना चाहूंगा सब जो कोई भी देख रहा है, मैं जाके देखना हमने क्या क्या प्रिडिक्ट किया और क्या क्या हुआ इस मैच में। कौन से प्लेयर हमने बोला था साउथ अफ्रीका को खिलाने चाहिए, कैसा उनका बॉलिंग अटैक होना चाहिए, उन्होंने वैसे ही किया। मतलब इट अलाइंड विद व्हाट आवर थॉट्स वर। एंड इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड दे लुक आउट फॉर, इंडिया डिडंट, और वहीं इंडिया ने सफर किया। No, I feel like someone in South Africa's selection committee and the match practice team was probably watching our show. या सो नहीं, मैच अच्छा था। लाइक अगेन साउथ अफ्रीका ने दिखाया कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है। पहले मैच के बाद तो साउथ अफ्रीका टीम, माय गॉड, इनको तो लाइक वाइट वॉश होने वाला है यहाँ पे। Yeah. बट अगेन दे शोड दैट दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बॉलिंग वाइज एनीवेज, बैटिंग वाइज टू उनकी जो डेथ है बैटिंग में, और ट्रिस्टन स्टब्स पे जो विश्वास रहे उनकी आईपीएल टीम्स ने, लाइक ही इज प्रूविंग ही इज वर्थ इट। Yes, yes. And I think Indian bowling, obviously we'll talk about the stars in the bowling lineup. But we had actually pulled back the match, right, from nowhere, right? I think at one point in time they were quite literally, in a very easy position when they got the opening stand. जब Reza Hendricks खेल भी रहा तो I think he was playing very well. But I think then जो comeback किया हमने, we had actually come to a stage where यतिन भाई तो क्लोज करके चले गए थे, मुझे बोल रहे थे मैच। मैं नहाने चला गया था मैच चेंज करके कि भाई या तो जीत गए मैच 66 for 6 यार। और लाइक कौन रह गया था फिर, वो बिश्नोई और वो रह गए थे अक्षर पटेल के। आई थॉट they're gonna be done and dusted by Yeah. 80-85. Yeah, I think maybe that was probably the time when Indian team also got complacent from the fielding to just the shoulder itself. I could see when the run started coming, there was no fire in the Indian team on the field. इंडियन टीम सी, मेरे हिसाब से तो इट वाज अ सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंस, राइट। Yeah. जो इंडिया मैच हारी है इज बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। स्ट्रेटेजिकल फेलियर हैं छोटे बड़े, बट
the bowlers bowled their heart out. Even जिन्होंने छक्के खाए हैं, Arshdeep, Avesh Khan, they gave like 7.5 runs per over, which is very okay for a T20 bowler. Problem आई है बैटिंग से. ये मैच इंडिया हारा है because of their batting failure. Bowlers bowled well. कैप्टन ने जो भी लगा, जैसी भी फील्ड लगाई, बाद में थोड़े एंड में गलती करी, बट 14 ओवर they were very good. वैसे ही रहता. The first 14 overs he captained beautifully. First 14 overs they bowled beautifully. But again वो fast bowlers capitalize नहीं कर पाए, या फिर साउथ अफ्रीका ज़्यादा अच्छा खेल गई. It's like hindsight, right? Yes. But again, in my opinion, it's just pure batting failure rather than bowlers failure. No, but I think जैसे हम last time भी बात करी थी, death overs में अवेश खान and अर्शदीप don't fit into the format and don't fit in the forum. इनमें भी हमने बार बार ये देखा है कि they are not able to close it, and that's where India will have to find an answer to get overs from them up front, more overs from them up front rather than saving them from the death bowling standpoint. भाई 11 प्लेयर खेल रहे थे, उनमें से 9 प्लेयर रिटेन्ड है. Yes. 2 कौन नहीं है? अर्शदीप एंड आवेश. अपनी जो भी हरवाया उन्होंने कराया. देयर इज अ रीजन देयर टीम्स डिडंट रिटेन देम. सबसे पंजाब तो बड़े खुश हो रहा होगा कि अच्छा हुआ हमने अर्शदीप को रिटेन नहीं लिया. अगेन ही इज अ गुड बॉलर, ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया, बट कैपेसिटी का बॉलर नहीं है. ही इज नॉट अ मार्को यानसन, ही इज नॉट अ जेराल्ड कोएत्से. जैसे कि वी डिस्कस्ड अर्लियर, राइट, दिस इज एन ऑडिशन सीरीज 2 फॉर साउथ अफ्रीकन्स. 2-3 लोगों ने तो अपने नाम पक्के कर लिए. अगेन ट्रिस्टन स्टब्स ऑलरेडी रिटेन्ड है, हेनरिक क्लासन ऑलरेडी रिटेन्ड है, बट ऑल द अदर 9 प्लेयर्स दे आर गिविंग ऑडिशन. मेरे हिसाब से अभी जो मल्टी मिलियनर होने वाला है वो जेराल्ड कोएत्से है. उसने अपना नाम मल्टी मिलियनर्स में, he'll go above जो भी क्वालिफिकेशन कैलकुलेशन बैठती है, 1.7 करोड़ रुपए से ऊपर. I think more than anything else, I mean, I think everyone in IPL knows the value of Gerald Coetzee from a bowling standpoint. But what is very good to see is his batting skills in both the matches. He actually made sure कि Indian bowler is sweating. Yes, for sure. Attack उसी ने शुरू करा. में like he was the one who attacked first. Second ball पे like that, or like it was 103 meter 6. I was watching that, like 103 meter 6. संजू सैमसन ने पिछले मैच में हाईएस्ट 98 मीटर मारा था. तो अब इसने 103 मीटर मार दिया. That guy can hit sixes. IPL teams को चाहिए होते हैं pinch hitters, somebody who can come and play in the death overs. So Gerald Coetzee will give them a lot of value. Yeah. So again, I think like he would be hot property in the auctions. Maybe same value as Pat Cummins. Pat Cummins से ऊपर मेरे साथ ऑप्शन अलग से वीडियो बनाएंगे. Let's not get carried away. अब हम वापस आ जाते हैं मैच पे. इंडिया ने, चलो इंडिया की पहले बैटिंग डिस्कस. फर्स्ट इनिंग्स, सो 24 रन brilliantly bowled by South African bowlers. तो थर्ड बॉल पे संजू सैमसन को, जो हम सोच रहे थे हैट्रिक होगी, बेचारा डक पे. But again, I think he did exactly the same mistake like we are saying. He was trying to hit the ball too hard, right? He was trying to make room. वो चीजें उनके लिए काम कर रही हैं, उनको उन चीजों ने पूरा गिव अप कर दिया उन्होंने इस मैच में. And he just was playing on confidence of the 2 centuries, back-to-back centuries. He did not focus on what aspect of the game got him to go get those runs. And that was the decider for me. Yeah, again, हमने जैसे लास्ट मैच में देखा था, right? They started with spin. Yeah. Early on last match. This match, first 6 overs were pace. Yes. वो चेंज था. जेराल्ड कोएत्जे ने फिर से अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया. मार्को यानसन bowled beautifully. दोनों ने 6-6.5 रन पर के ओवर से रन दिए. So it was not a very good start by Indian team as well. दोनों ओपनर्स फ्लॉप हुए. फिर 1 डाउन पे अपने सूर्यकुमार आए, चिविंगम राजा आए. उन्होंने कुछ तो करने की कोशिश करी, बट अगेन ही वाज आल्सो फ्लॉप. कितना 5 रन बनाया 9 बॉलों में. लाइक ही लाइक आल्सो या 3 रन, लाइक ही कुडंट लाइक स्कोर प्रॉपर्ली, और आते चले गए वो भी. फिर तिलक वर्मा आपका फेवरेट. Yes, Tilak Verma and I think Akshar Patel. I think we should talk about them. I think both of them, in my view, were a little unlucky, but that's the part of the game. Akshar Patel run out हो गए from a straight drive, और Tilak Verma to an amazing catch by David Miller. South African fielding has been like top notch in the history.
They continue to do that. But this is where I think इंडियन बैटिंग को अगर थोड़ी लक मिलती या थोड़ी लक अगर कहीं पे मिल सकती तो वो थी तिलक वर्मा और अक्षर पटेल की बैटिंग में. या आई नो, लाइक यही दो बैट्समैन हैं जो साउथ अफ्रीका, लाइक लक से और साउथ अफ्रीका का वो ब्रिलियंट कैच, Yeah. यू कैन नॉट ब्लेम देम दैट Yeah. मच. Apart from them, everybody got out for their own From faults their own. only. Tilak Verma, मेरे हिसाब से 20 ball 20 is not a T20 innings. Yes. It was time for him to capitalize, और जब वो करना चाह रहा था तभी वो आउट हो गया. Yeah. Akshar Patel was playing very well. 27 runs in 21 balls. So And he made the batting look very easy. Yeah. Akshar Patel, like amongst all the batsmen who were struggling on that wicket, Akshar Patel, to me, seemed like he was very comfortable there. again, I feel he's a lot of value to the team. He's not given his due credit. उनको over ही नहीं दे रहे. Again, we discussed अक्षर पटेल शायद बैटिंग में ऊपर जाए. This was one of the prediction, और ऊपर आया अक्षर पटेल बैटिंग में. के जाने के बाद हमारे रिंकू सिंह, जो he's walking on tight rope, I guess. He's failing again and again. तो कितनी चांसेस मिलेंगी रिंकू सिंह को ये पता नहीं. आई थिंक रिंकू सिंह का मुझे जहां तक लग रहा है एक सो कॉल्ड एक कॉन्सेंट्रेशन ब्रेकअप हुआ है. फ्रॉम मैच टू मैच इफ यू सी ही इज गेटिंग आउट ऑन बैड लूज शॉट्स. दिस इज वेरी डिफरेंट रिंकू सिंह जो हमने आईपीएल में देखा है और जो कि स्टार्टिंग फेज ऑफ हिज इंडियन करियर. आई थिंक मे बी द players like Rohit Sharma, Virat Kohli were grooming him from the dugout, or Rahul Dravid was grooming him. Someone was adding value to what his role is and how he needs to execute his game on the field, but he seems to have lost that script for some reason. पैसा Probably, right? But I think Rinku Singh जैसे players जिस background से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि looks like a humble guy. looks like a very humble guy. Like he immediately spent all his money on a bungalow. From the IPL 13 crores that he got. So, I think he has a lot of aspirations, which is amazing. I love people and characters like that. But I think from a cricket execution standpoint, मुझे दिख रहा है फील्ड पे, मुझे पीछे नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं या he's getting distracted from different things. But from a game execution standpoint, he's playing a very different script right now than what he used to do. ना एकदम वैसी क्रिटिक्स की बात. एक दो मैच फ्लॉप हुए, पैसा चढ़ गया, सर हो गया. दैट्स द रोल वी आर चूजिंग टू डू, राइट? Yes. But I think रिंकू सिंह का दिख रहा है, राइट? वर्ल्ड कप में भी आई थिंक एक कोई रीजन था जो हमको नहीं ले गए थे, बिकॉज आई थिंक एक कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही उनके गेम में भी. आई थिंक आईपीएल में वो कंसिस्टेंसी है, वो कंसिस्टेंसी अभी इंटरनेशनल इंडियन टीम में ईदर इज ट्राइंग टू फाइंड अ रोल व्हिच इज वेरी क्लियर टू मी इन माय व्यू फॉर हिम, बट फॉर सम रीजन ही इज नॉट एबल टू डू इट. व्हाट इज दैट? And that is, for me, if he's getting enough batting, right, then he needs to so-called spend time and then accelerate. And then if he's coming right in, then he just needs to accelerate. And he does that very well in IPL, right? But for some reason, वो उल्टा गेम खेल रहे हैं. बट वो रोल तो सबका है ना. नहीं, वो रोल उल्टा खेल रहे हैं इन द सेंस कि अगर वो पहले आ जाते हैं, वो तब भी मारते रहते हैं. वो तब भी उनको लगता है कि मैं रैंक शॉट्स खेल सकता, और वो बाद में आते हैं तो उनको लगता है कि भाई अब तो मुझे मारना ही है, तो कुछ भी टाइप के शॉट्स खेल रहे हैं, जस्ट थ्रोइंग द बैट एट द बॉल, व्हिच इन माय व्यू इज अगेन वेरी डिफरेंट रिंकू सिंह स्क्रिप्ट. अगेन टाइम था लास्ट 5 ओवर्स में, राइट? अब लास्ट 5 ओवर्स में ही मेरे हिसाब से रिंकू सिंह का वही रोल है. ही शुड गो एंड स्मैश. उससे पहले डिड द राइट थिंग सेंडिंग अक्षर. जब जडेजा हो, सेंड जडेजा. आई थिंक जडेजा तो अब T20 में रहेगा नहीं, तो जो भी लाइक ऑलराउंडर है शुड गो. एंड रिंकू सिंह लास्ट के 3-4 ओवर पे ही उनका रोल सही सूट करता है. उनको वही जाना चाहिए जहाँ धूम. मुझे नहीं लगता वो कभी 1 डाउन खेलेगा इंडिया के लिए या ओपन करेगा, क्योंकि हमें वो नीचे वाले रोल पे भी नहीं. रिंकू भाई संभाल लो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है. तो मेरे हिसाब से अभी ये अपॉर्चुनिटी है अगले Yes. 2 मैच रिंकू सिंह के लिए. अगर जिस टाइप के, जिस कैपेबिलिटी का वो प्लेयर है, पॉकेट रॉकेट जैसे वो बैटिंग करता है और आईपीएल में जो परफॉर्म करा है, सो हो सकता है अगले 2 मैच में उसको परफॉर्म अपनी टीम में जगह बनाने रखने के लिए. मैसेज फॉर विराट कोहली, सेंड हिम अ बैट. बैट मिलता है तभी परफॉर्म कर. विराट कोहली का बैट. विराट कोहली का बैट. तो अब हार्दिक पांड्या जी पे आते हैं. यस. आपको क्या लगा उनकी इनिंग्स? 45 बॉल्स 39. आई थिंक जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी, राइट, हमने एग्जैक्टली डिफाइन किया था कि हार्दिक पांड्या का क्या रोल है, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड फॉर मी ही इज not understanding what he's trying to do first when he came in, and then he just was either he thought of too much of himself, or he just was like, मेरे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग द सीनियर प्लेयर, तो मुझे ही सारा कुछ करना, राइट.
I think both of them was playing on his mind, and what we saw was a very poor execution of batting performance by Hardik Pandya. Yeah, I kind of feel the same too. उसके mindset में वो वैसे ही गया होगा कि I have the responsibility. Yes. मुझे finish करना है टीम के लिए. He was trying to go for it. He was not able to execute. So that's why he became, like, I think, disappointed. A lot of people playing 45 balls in a 120 ball match. When you get 45 balls in a T20, you should at least score more than run a ball. More than run a ball तो T20 में 150 की स्ट्राइक रेट चाहिए 150 की. Like 45 balls you should be 65-70 at least. वही 20 रन का फर्क. ये 20 रन एक्स्ट्रा मार दे, 100%. India would have been 100%. the winner. And I think हार्दिक पांड्या जब मैं पहले देखता था, राइट, हार्दिक पांड्या यूज्ड टू प्ले स्ट्रेट, राइट. आईपीएल में मैंने उनको देखा प्ले स्ट्रेट बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स, एंड दैट्स व्हेन ही गेट्स इनटू हिज पुल्स एंड द कट्स. In this time he was trying to sweep the ball, he was trying to go behind the wicket, he was trying to do all kind of things. मैं खुद के पॉइंट को काउंटर, हार्दिक पांड्या ठीक है नहीं खेल पाया, बट उसी लेवल पे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने भी बहुत अच्छे से बॉल करा. Absolutely. ये कोइटजे ने 4 ओवर में उसमें से 6 वाइडे डाली. 6 वाइडे क्यों? लाइक हार्दिक पांड्या को वो ऑफ स्टंप के Yes. उसको बाहर जा रहा था, तू चेस कर. Yes. पिछले मैच में उसको वैसे ही आउट करा था, इस बार भी उसको कर रहा था चेस कर, गो फॉर दैट कट शॉट दूर फ्रॉम हिज बॉडी. Yes. सो वो उस चक्कर में 2-3 वाइडे भी दी अंपायर ने, क्लोज वाइड्स थी. बट अगेन दे बोल्ड अकॉर्डिंग टू अ प्लान टू हार्दिक पांड्या, और आई थिंक वो प्लान सक्सीड करा है. आई वुड नॉट लाइक टू टेक इट अवे फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग. एवरीबडी बोल्ड वेरी टाइट. नकावा पीटर जो उनका नया बॉलर, वो भी अच्छा बॉल कर गया, उससे रनआउट भी करा, विकेट भी ली. हालांकि केशव महाराज को कोई विकेट नहीं मिली, बट अगेन 4 overs 24 runs. These guys bowled tight lines, runs नहीं. No, absolutely. I think South Africa's bowling performance throughout the 20 overs was par. Their fielding was absolutely stunning, and that made a big difference on taking important moments in the game, right? Like the catch that we're talking about, Tilak Sharma, fielding or getting Akshar Patel run out, things going in their favor because they were playing hard attacking cricket. I think all those things is just a lesson for anyone who's watching this format of the game कि गेम को कैसे पकड़ के रखना है for the 20 overs. You let things loose, you let a ball or 3 balls easy, that's when the opposition takes it away from you, right? It's such a small format of the game, you cannot relax even for 1 over or 3 balls. Yeah. और अगेन मार्करम ने कैप्टनसी बहुत अच्छी करी. गुड चेंज ऑफ बॉलिंग, राइट टाइम पे स्पिनर को लेके आना, अपने आप को लेके आना. उन्होंने भी विकेट ली. फिर बाद में फास्ट बॉलर्स जो उनके डेथ बॉलर्स हैं उनसे बॉलिंग कराना, क्या प्लान से क्या फील्डिंग सेट करी थी उन्होंने हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स के लिए, तिलक वर्मा के लिए. कहाँ डेविड मिलर कवर पे खड़ा था और जो कैच पकड़ा. अगेन एक्सेप्शनली गुड कैप्टनसी बाय द साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडन मार्करम. और फिर उस पे आ जाते हैं अब हम अपने कैप्टन पे. Yes, but I think जैसे हमने बोला था, South Africa should bowl first, India should bat first. That's exactly what happened. Yeah. Just was, and then I think the team selection was, from South Africa's standpoint, was great as well, right? We spoke about selecting Reza Hendricks, Markram coming first down. All those things happened, right? So I think right from the team selection to the bowling, we actually saw South Africa actually in a very different state of mind from an execution level all throughout the game, right? आप इंडियन बैटिंग की बात कर रहे थे और सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे थे. लेट्स गेट इनटू इट. तो अगेन सूर्य कुमार यादव की, मैं इंडियन बॉलिंग की बात कर रहा था. हाँ, जो उस एडन मार्करम ने लगाई और जो स्ट्रेटेजी हमारे कैप्टन ने लगाई, यस, सूर्य कुमार यादव. एब्सोल्युटली. लाइक अगेन जो की मोमेंट्स थे मैच के, कैप्टनसी में लैप्स हुआ, राइट? जो कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि 20 ओवर्स का गेम, अगर आपने 14 ओवर्स भी 15 ओवर्स भी क्लोज कर दिया, डजंट मीन यू हैव क्लोज द गेम. You need to close the game for 20 overs. You need to be able to so-called stick to your strategy. जो कि I think सूर्य कुमार यादव ने, जैसे हम बात भी कर रहे हैं, किया उन्होंने, राइट? 14-15 ओवर तक पकड़ के रखी उन्होंने स्क्रिप्ट को. रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, but then he lost the script with Akshar Patel, right? Akshar Patel in all 3 formats of the game is a gem player who actually delivers. That's the beauty about Akshar Patel. He actually delivers very high performance to what it seems like very low effort,
या एग्जैक्टली, लाइक मेरे हिसाब से बहुत अंडररेटेड प्लेयर है. उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए. दिल्ली ने दिया है उसको रिटेन Yes. करके. डेफिनेटली इंडिया ने, सूर्य कुमार ने उसको यूटिलाइज नहीं करा ठीक से. उसका ओवर 14th ओवर जब वरुण चक्रवर्ती का स्पेल खत्म हुआ, उसके बाद हार्दिक पांड्या को ओवर दिया 15th ओवर. वही ओवर अगर अक्षर पटेल को ले आते, दो राइट हैंडर थे, अब तो लेफ्टी भी नहीं था यार, तो ट्रिस्टन स्टब्स और कोइत्जे था. कोइत्जे ने फास्ट बॉलर्स को पिछले मैच में, तो अभी ले आते अक्षर पटेल को. अगर उस टाइम वो विकेट गिर जाती तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट ग्रेड. सो वो जब में एक भी सिंगल लेने का और कोइत्जे को स्ट्राइक पे देने का. नहीं, आई थिंक और स्पिन काम कर रही थी उस समय हमारे लिए. Yeah, रवि why बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती एग्जैक्टली श्योर्ड कि ये विकेट में वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है, राइट? सो इट जस्ट डजंट मेक सेंस, एनी सेंस कि अक्षर पटेल को ओवर नहीं देने का. एक ओवर में 2 रन दिए उसने. वो भी एक ओवर 2 रन दिए, ये भी नहीं कि एक ओवर में 20 रन खा लिए. खा रही हो तो चलो, नहीं अब इस पे विश्वास नहीं यार. एक ओवर में 2 रन दे दिए, बट स्पिनर के अभी स्पेल खत्म हो गया, तो तुम दो, अगर चक्रवर्ती के 2 ओवर पड़े होते तो नहीं देता उसको, क्योंकि वो विकेट ले रहा है. बिश्नोई ने एक ही विकेट ली ना, Yeah. फिर भी उसको ओवर दे रहा है, बट अक्षर पटेल को ओवर नहीं दे रहा. भाई या तो हमें पता नहीं है कहीं इंजर्ड बैट कुछ ओवर या आपस में लड़ाई हो रखी है. वो लाइक आई थिंक वाज अ वेरी बैड मूव ऑफ नॉट बॉलिंग अक्षर. मेरे हिसाब से तो 19th ओवर भी होता. Absolutely. I think that was, in our view, the game-changing moment or the game-changing decision for India not being able to close the match from a 66 for 6 position. या डेफिनेटली. अर्शदीप ने 4 ओवर में 41 खाए हैं. आवेश खान ने 3 ओवर में 23. हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 22 खाए. और स्पिनर्स 4 ओवर 17, 4 ओवर 21, 1 ओवर 2, तो 9 ओवर में इन्होंने 40 रन खाए, जो कि अर्शदीप ने 41 खा लिए 4 में. सो अगेन इसको अंडर यूटिलाइज करना कॉस्ट देम द गेम. अगेन इट वाज नॉट द बॉलर्स फॉल्ट, नो वे. इट वाज द बैटिंग फेलियर Yes. फॉर श्योर व्हिच लॉस्ट अस द T20. बॉलर्स को कमेंट करना चाहिए द वे दे बॉल, बट वो थोड़ा एक स्ट्रैटेजिकल एरर था सूर्य कुमार का. बिल्कुल. आई थिंक आगे की सीरीज में बहुत ध्यान देनी पड़ेगी. जस्ट सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड आपने क्या चीज सही करी थी फर्स्ट गेम और सेकंड गेम के बीच में, राइट? आपने क्या चीजें मिस करी फर्स्ट गेम और सेकंड गेम के बीच में. आई थिंक दोनों ही टीम्स ये करेंगी और उनको करना भी चाहिए. बट आई थिंक बहुत ही क्लियर है, जो कि हमें दिख रहा है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट हमने नेटली हमारा थोड़ा सा मिस हो गया. जब हमें दिख रहा है तो उनको क्यों नहीं दिख रहा है? विद ऑल दी स्टैटिस्टिक एनालिसिस फ्रॉम ऑल द क्रिकेटिंग ब्रेन्स, फ्रॉम ऑल द क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस दैट दे हैव, व्हाट इज मिसिंग फॉर देम? या तो कहीं तो है आना है ना किसी टीम को, तो और वही स्ट्रेटजी से, कभी एफर्ट से आते हैं, कभी स्किल से. तो इंडिया थोड़ा बैटिंग एफर्ट और स्किल, बैटिंग स्किल और ये स्ट्रेटजी, बॉलिंग स्ट्रेटजी, डेथ ओवर स्ट्रेटजी वाज नॉट दैट गुड. यस. ठीक है भाई. तो वरुण अब चक्रवर्ती की हमें क्लोजिंग बात. वरुण चक्रवर्ती सुपर. हमारे अगेन प्रिडिक्शन यस. यही है कि सीरीज का टॉप विकेट टेकर वही होने वाला. अभी तक 9 विकेट ले चुका, 8 विकेट ले चुका है, और आई थिंक बाय फार सेकंड 4 पे होगा कोइड से, और 3 विकेट किसने, बिश्नोई भी 4 पे, तो 8 डबल विकेट है. सो मेरे हिसाब से वो टॉप विकेट टेकर में फिनिश करेगा. 4 विकेट उन्होंने बोल्ड किए. या सो उनकी गुगली विकेट को हिट करती है, राइट? Batsman is not able to read his googly, and he is not a massive spinner of the ball. He's not Muthiah Muralidharan or Shane Warne, Yeah. right? But just he knows where to put the ball to, fox the South African batting, which again, from a spin standpoint, South Africa की batting हमेशा से पता है, they're not great against spin. I think that skill that Varun Chakravarti has is more than sufficient for South African bowling. आजकल T20 में मैं यही देख रहा हूँ, जो बॉलर पेस स्पिनर, बेसिकली लेग स्पिनर, पेस में बैट्समैन को बीट कर रहे हैं, Yeah. वही इफेक्टिव है. दोनों जो डालते हैं, बिश्नोई भी तेज डालता है, हिट द विकेट काइंड ऑफ बॉलर है. Yeah. वरुण चक्रवर्ती भी तेज डालता है, Yeah. ठीक शाना तेज डालते हैं, Yes. राशिद खान तेज डालता है. सो Yes. लाइक दोज काइंड ऑफ बॉलर हु आर क्विकर एंड हैव लेस स्पिन, उनकी वो ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं T20 में. बैट्समैन आर गोइंग फॉर देम, और वो अपनी मिस्ट्री बॉल इधर उधर करके दे आर टेकिंग Ball flat, but still be able to spin नॉट the ball. गिविंग दैट मच एयर. Flight नहीं देने का. Okay. जैसे युजवेंद्र चहल था, Yes. राइट, ही यूज्ड टू बॉल फ्लाइटेड डिलीवरी Yes. और बीट करते थे. Yes. ठीक है.
सेम विद अक्षर पटेल, वो भी तेज डालता है, Yes. राइट? आपकी तरह तेज डालता है, फ्लैट Yes. डालता है। तो क्विकर बॉलर्स, क्विकर स्पिनर्स आर मच मोर इफेक्टिव मैं देख रहा हूँ T20 में। ठीक है, बट अगेन कूडोज टू वरुण चक्रवर्ती। अगेन चैंपियंस ट्रॉफी में भी आई थिंक डेफिनेटली उनको सिलेक्ट करना चाहिए इंडिया को। अगर इंडिया जाती है चैंपियंस ट्रॉफी में तो which is another topic है पर या बट जो टीम सिलेक्ट करेगी yes आई थिंक उसमें वरुण चक्रवर्ती ने तो अपना स्पॉट सिक्योर कर ही लिया। yeah and much deserved. So again, moving on to the next T20, All right. the third T20 जो कि सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में। सेंचुरियन किसको याद है? सेंचुरियन सचिन पाजी का शोएब अख्तर को छक्का, या सेंचुरियन 2003 वर्ल्ड कप। डेफिनेटली Amazing. सेंचुरियन Amazing for that में तो बहुत अमेजिंग मैचेस हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खुद के मैचेस, बड़े बड़े रन बनते हैं सेंचुरियन में। उसकी पिच बाउंसी है Yes, बट हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं। yes. साउथ अफ्रीका के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब वापस आने के लिए? I think साउथ अफ्रीका का ओवरऑल सेंचुरियन पे रिकॉर्ड लेटली बहुत खराब रहा है। या Out of the last 5 T20s, the only game they won was the last game. So, and they've lost against teams like West Indies and Pakistan on those grounds, on those matches. So this one has to be, in my view, a pitch which will support Indian batting, right? A pitch where if they apply themselves, bouncy track again. So Sanju Samson go again, a opportunity here to come back and play the game, the pitch he likes, which we have spoken about, right? So this is that place. So crowd अच्छा रहेगा. Crowd 22,000 25,000 की कैपेसिटी है। पहले दोनों ग्राउंड से ज्यादा है। पहले दोनों ग्राउंड से ज्यादा है। आई थिंक ओपन ग्रास एरिया है, जैसे हमें याद है वही 2003 की वर्ल्ड कप की यादों की। वो एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। वो ऐसा हम साउथ अफ्रीका से वही Yes. लोग चटाइयां बिछा के चटाइयां ग्रीन आराम ग्रास से पे लेट के Yes. बैठ के मैच देख Yes. डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। Yes, no, I think generally Centurions' weather is also better than some of the other places Yes. in South Africa. Generally stays sunny. I hope again weather stays out and allows the full game of cricket to happen. तो साउथ अफ्रीका की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? South Africa की strategy क्या होनी चाहिए? I think South Africa doesn't need to change a bit from a bowling standpoint. From a batting standpoint, I believe it's poor, right? I think Rickelton, Reza Hendricks, from a team selection standpoint, I still stand by. They are the best openers in the current 15-16 that they've selected, with Markram coming down first down, right? But उसके बाद उनको वो रिजल्ट निकाल के देने हैं। क्लासन को एक नंबर ऊपर आना चाहिए था इस गेम में, राइट? आई थिंक वहां पे एक थोड़ा सा मिस हुआ था उनसे। मार्को यानसन को ऊपर भेज मार्को यानसन को ऊपर, राइट? मार्को यानसन should come after Klaasen and Miller in my view. This is where South Africa made a mistake from an execution standpoint in the batting, and that is for me a big difference, because you gave Miller 4 overs versus you give Miller 6 overs in a T20 game. It's two different things. बट भाई मेरे हिसाब से जो स्ट्रैटेजी थी वो थी कि ये जो स्पिनर्स इतने डोमिनेट कर रहे हैं, तो क्लासन और मिलर को थोड़ा सा वो होल्ड बैक कर फॉर द लास्ट 6 ओवर्स, जिसमें ये आवेश खान और हार्दिक पांड्या और अर्शदीप अपने ओवर्स खत्म करेंगे। तो उसके लिए दे वांटेड टू होल्ड बैक क्लासन और मिलर। अगेन it's a strategy. Yeah. It didn't work out because those guys got out anyways to Varun Chakravarti. But Marco Jansen definitely अच्छा player है, उसने भी आगे मारा कुछ भी. He tried, but Yes. I kind of feel कि their middle order has to someday work. Klaasen और Miller obviously बड़े players हैं. इन पे they are their like engine of the whole team. मार्करम ने भी अभी तक कुछ नहीं किया सीरीज में, 2 मैचेस में, वो उनको इफेक्ट करना पड़ेगा। क्विंटन डिकॉक की कमी इनको बहुत ज़्यादा परेशान। सो क्विंटन डिकॉक भाई प्लीज़ वापस आ जाओ टीम में। साउथ अफ्रीका को आपकी ज़रूरत है, तुम्हारे देश को तुम्हारी ज़रूरत है। और जैसा मैं पता चाहता है कि अफ्रीकन प्लेयर्स रिटायरमेंट से कभी भी वापस आ सकते हैं। Yeah. तो अरे इट्स जस्ट पॉलिटिक्स का, तो इज नॉट इवन दैट एज जो वो रिटायर हो सके। Yes. It's just politics happening in their teams. They need to sort it out, and for South Africa's sake, he should have been in the team. On this ground, मुझे याद है वेस्ट इंडीज ने 258 मारे थे और साउथ अफ्रीका चेज देम इन द 19th ओवर। वो 258 और उसमें क्विंटन डिकॉक की 40 कुछ बॉल्स पे। सो लाइक दैट वाज लाइक अ वेरी क्रूशियल मैच ऑन दिस ग्राउंड। तो मेरे हिसाब से ये वाला मैच भी वैसे होगा। सो इनके बैट्समैन को Absolutely. ये वाला मैच जो टीम ज़्यादा
अगेन बॉलिंग बेटर करेगी वो जीतेगी, बट अगेन बैट्समैन हैव टू परफॉर्म. हर बार फेलियर रहा है, इस बार इंडिया का बैटिंग फेलियर रहा. तो साउथ अफ्रीका में मार्करम और क्लासन और मिलर, इन तीनों को स्टैंड अप करना पड़ेगा बिकॉज दीज आर द बिग प्लेयर्स इन द टीम. Yeah, no, I think the only thing that I'll change from second T20 to third T20 for South Africa is, like I said, send Marco Jansen, But down. how will they cater this to the spinners? Yeah, क्लासन खेलता है. क्लासन ने T20 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था बेस्ड ऑन स्पिनर्स. उसने अक्षर पटेल को और जडेजा को बहुत धोया था उस मैच में, राइट. सो ही कैन प्ले स्पिन, राइट. इट्स जस्ट दैट जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि 4 ओवर्स किसी बैट्समैन को या 6 ओवर दो T20 गेम में, बहुत डिफरेंट इनिंग्स देंगे. और मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, व्हेन यू सेलेक्ट अ टीम ऑन स्किल्स, यू शुड अलाउ दैट स्किल टू बी यूज्ड थ्रू आउट द गेम. आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी बैट्समैन को सिलेक्ट किया लेकिन आपने देखा कि ये बॉलर इसको आउट कर ले रहा है. अगर वो बैट्समैन उस बॉलर को खेलता रहेगा, एज लॉन्ग एज वो बैट्समैन खुद एक माइंडसेट में चला जाए जो कि कोचेस को अलग से एड्रेस करना है. बट फ्रॉम अ टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, अगर आप किसी बैट्समैन को खिला रहे हो, गिव हिम द अपॉर्चुनिटी. इवन इफ इज नॉट एबल टू प्ले द स्पिनर्स, वर्क विद हिम ऑन द नेट्स. दैट्स व्हाट द नेट्स आर फॉर, राइट. एंड देन गो इन द गेम एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान, right. That's my view on things. Marco Jansen, come down. Klaas and Miller, go up hard, right. And the only change in the team, I would say, is change Peter to Bartman, right. I know Peter ने अपना जो रोल दिया गया था वो अच्छे से किया, but I think now in the second half of this series, Bartman should get a chance because I think he has better skills, or at least in my view, he's a better player than Peter. एक और चीज़ है, इन्होंने वरुण चक्रवर्ती को अटैक करने की कोशिश करी थी. Yes. सो जैसे कि ये बोल्ड हुए हैं उसकी रॉन्ग वन में, दे वर जो ऑल ट्राइंग टू हिट सिक्सेस ऑन हिज बॉलिंग. सो आई थिंक दे शुड प्ले हिम आउट. इन फॉर्म बॉलर है, इनकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अटैक द फास्ट बॉलर्स. जो हार्दिक पांड्या को अगर इन्होंने स्लॉट दिया पूरा, और जो आवेश खान खेला मेरे हिसाब से तो ड्रॉप हो जाए, और दे शुड गिव चांस टू द अदर 2 फास्ट बॉलर्स. उसमें से किसी को लेके आना चाहिए, बट उनको अटैक करना चाहिए. और दे शुड प्ले लाइक 25-26 रन्स इन देयर ओवर्स. डोंट गो फॉर 40 रन्स फॉर द स्पिनर्स. Just play out for singles, doubles, or one occasional they'll bowl short ball definitely. बिश्नोई वाइडे डालेगा लेग साइड पे. लाइक मैंने इस बार बिश्नोई की इस मैच में एक लेग स्पिन बॉल भी देखी थी. Yes. Yes. जो कि वो बहुत कम डालता है. I think जिस बॉल में मिलर आउट हुए, right. I don't think Miller should lose heart on that. Oh, definitely. That was a beautiful ball. Any batsman getting that ball first up, amazing ball. So I think Miller should not take anything or lose heart. I think come back in the next game, just fresh start. क्लासन ने अपना कैच जो मारा छक्का मारने के चक्कर, एवरीबडी ट्राई टू गो आफ्टर हिम और वैसी विकेटें दी. सो लाइक दे शुड जस्ट प्ले आउट दीज 2 couple of spinners and attack the rest of the team. Yes. That should be South Africa's strategy. अब आते हैं अपने भारत की स्ट्रैटेजी पे. Yes. क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजिकल, वापस क्या सही करना चाहिए. I think भारत को अगर बैटिंग की बात टू स्टार्ट विथ, आई थिंक अगेन सभी ने बिल्कुल ऑपोजिट खेला जैसे जैसे उनका जो एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए. तो संजू सैमसन ट्राई टू गो वेरी हार्ड फ्रॉम द बॉल 1. बॉल 1 अच्छी मिली उनको, बॉल 2 उन्होंने मिस करी. रूम बना रहे थे, बॉल 3 में भी रूम बना रहे थे जबरदस्ती, और से बोल्ड हो गए, राइट. गो बैक टू प्लेइंग योर रेगुलर गेम, गेट सेट इन, राइट. मैंने पूरी बात करी है. Get your eye in. You are that kind of batsman, right? You can manufacture shots from even good balls, right? So don't think about trying to hit the ball hard, right? Bouncy pitch मिलेगी आपको, use करिए उसको, right? Opener Abhishek Sharma. If Sanju Samson is taking that role, your role is a hitter, right? But again, choose your shots, right? तुम अच्छे पुलर नहीं हो, right? Don't try to pull a ball, right? Try to do cover drive, right? Try to play जैसे वो धोनी मूवी में बोलता है हिट इन द वी, राइट. आप सामने खेलो, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन मिड ऑफ को पार करके खेलो. आपके बहुत अच्छे रन आएंगे, राइट. आपके पास पुल शॉट नहीं है, राइट. यू कैन वर्क ऑन इट, बट अगेन आप गेम में आके उसको ट्राई नहीं कर सकते शॉट को. नहीं, मेरे हिसाब से कोच ने उसको बहुत अच्छी बॉलिंग की. 4 बॉलें उसको बॉडी पे डाल, फिर उसको एक बाहर डाल दी. उसको यही लगा था कि यहीं आएगी, उसने पुल कर दिया, बट वो बॉल बाहर थी और खड़ी होगी. पहले मैच में कैच जो मार्करम ने कैच करा था मिड ऑफ पे, सो उसका वही रोल है, टू गो आउट हिट
चलेगा चलेगा, एक मैच में चलेगा, Correct. और आई थिंक लाइक वो क्विक फायर रन मारेगा. सो अभिषेक शर्मा को बट यू डोंट नीड टू हिट ऑल द 6 balls, राइट? Yeah. पॉइंट वही है कि 6 बॉल में अगर ओवर में तुम 3 भी बाउंड्री मार रहे हो, देन that's the pressure of the other batsman. अगेन बट वही है, अभिषेक शर्मा को वही रोल खेलना चाहिए अपना. ही शुड गो आउट फॉर अटैक. Yeah. फिर सूर्या, अगेन लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सूर्या. आई लव टू सी हिम बैट. तो लाइक आई एम जस्ट वेटिंग for him to perform. I have a feeling Surya Kumar Yadav might come good in this Centurion ground. Yes. This is the ground where I think this would suit him and his style a lot. So this could be a Surya innings. But again, Surya is one player जो कि again या तो पहली बॉल से आके मारते हैं, दिख जाता है कि वो आज फॉर्म में है. अगर नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं. But I think सूर्य कुमार यादव को अब मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि if you're not getting the ball, try to get in the game and then try to hit the ball, because एक बार वो गेम में आ गए उसके बाद उनको रोकना अनस्टॉपेबल है. जी मेरी भी 100% यही प्रिडिक्शन है कि सूर्या इस मैच में कुछ करके दिखाएंगे. अभिषेक शर्मा और सूर्या दोनों से एक्सपेक्टेशन है दैट दे विल डू समथिंग. सो लेट्स होप इट्स गोना बी अ सूर्या शो दिस मैच. और सेम विद मिडिल ऑर्डर अगेन तिलक वर्मा का तो रोल है टू कंसोलिडेट. बट अपना रिंकू शर्मा, हार्दिक पांड्या, हम फायर वर्क्स एक्सपेक्ट करते हैं. Yes. सो दे शुड गो आउट एंड डू दोज थिंग्स उस टाइम पे जब सूर्य कुमार यादव बना चुका होगा अपनी सेंचुरी. Yes. तो रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या को जाके प्ले लाइक अ 9 ball 25 काइंड ऑफ इनिंग्स. सो इंडिया इजिली 200. This ground is a 200 plus ground for sure again, right? I think this ground has like a 258 run का scored by West Indies which was chased down. वही मैच की बात कर रहा था जिसमें Yes. क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी मारी थी. Exactly. 47-48 बॉल्स में. Exactly. सो वो दैट वाज अ क्रेजी मैच. तो इसके पीछे आई थिंक इट्स अ बैटिंग फ्रेंडली पिच. इंडिया के स्पिनर स्ट्रॉन्गर है तो हो सकता है दे कैन रिकवर. फास्ट बॉलर्स जो पिछले मैच हरवा के वाले में आई थिंक जो लो स्कोरिंग मैच रहा इसका ऑपोजिट रहेगा, फिर से हाई स्कोरिंग मैच रहेगा. होपफुली इस पिच को हम काउंटर कर पाए. वेदर अगेन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इसके यहाँ का वेदर बेटर रहता है. नॉर्दर्न प्रोविंसेस थोड़ा सा क्लियर स्काई रहे अभी भी प्रिडिक्शन. तो सो होपफुली वी हैव द फुल 40 ओवर गेम. अब आते हैं हेड टू हेड बात करने पे. अब 16-12 हो चुका है. 16-12 15-11 से हम yes. शुरू हुए थे. अगेन आपकी प्रिडिक्शन अलग है, मेरी Yes. प्रिडिक्शन अलग है. आप Yes. 3-1 आपने प्रिडिक्ट किया Yes. बिफोर द सीरीज. मैंने 2-2 करी थी. 1-1 Yes. अभी है. Yes. सो लेट्स सी कहाँ तक क्या रिजल्ट होता है सीरीज Yes. का. हम हेड टू हेड जो मैचअप्स हैं किसके अगेंस्ट रहे. शुरुआत में यानसन और सैमसन, कोएट्जे और अभिषेक शर्मा. Yeah. ये दोनों आपस में इन दोनों का मैचअप होगा. यानसन ने अभी पिछले मैच में जो सैमसन की विकेट ली और कोएट्जे ने दोनों मैचेस में अभिषेक शर्मा की विकेट ली. तो ये दोनों तो डेफिनेटली एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्फिडेंट रहे. मतलब ये बॉलर्स उन बैट्समैन के अगेंस्ट कॉन्फिडेंट रहेंगे. Yes. और एक इक्वेशन मैं इस ग्राउंड से हटवा उससे कि टॉस कौन. इस ग्राउंड पे टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता. Amongst the 16 games that have been played on this ground, 8 has been won by the team batting first, 7 have been won by team bowling first. और सीरीज में भी यही हो गया. Yes. सीरीज में एक बार बैटिंग फर्स्ट जीत गई, एक बार चेजिंग करने वाली टीम जीत गई. Absolutely. Right. सो अब डिपेंड करता है कि किसकी बॉलिंग बेटर रहेगी इस Yes. मैच में. Yes. मेरे हिसाब से इट्स गोना बी हाई स्कोरिंग मैच है. एंड जो टीम अच्छी बॉलिंग हेड टू हेड अगेन कोएट्जे के जो प्लान्स हैं, मुझे अगेन आफ्टर सीइंग मैच मुझे मैं बार बार ये कहता हूँ कोएट्जे वो बॉलर है जो एक स्ट्रैटेजी से बॉलिंग कर रहा है. Very clear. He has a plan against the batsman and he's bowling to that, which I'm really impressed. Yes. तो कोएट्जे अगेन एज वी डिस्कस आईपीएल में ये जाएगा ही. कोएट्जे पे सब पैसे लुटाएंगे, गड्डियां ऐसे लुटा जो आईपीएल टीम्स है. सो ये कोएट्जे से कि इंडियंस को अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे कोएट्जे के अगेंस्ट. ये डेल स्टेन से ट्रेनिंग लेकर भाई मुझे तो पक्का लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनका अच्छा सॉलिड दिमाग उस मे बी ही हैज अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर टू. बट इंडियंस को उनके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. Absolutely. उन हार्दिक पांड्या को पता है कि कोएट्जे अब मेरे अगेंस्ट. इसको पता है अभिषेक शर्मा को कि मुझे बाउंसर मारेगा बार बार. सो दे शुड हैव अ स्ट्रैटेजी अगेंस्ट हिम Yeah. कि उसकी उन बाउंसर अभिषेक शर्मा को वो बाउंसर को Yeah. उनका जो बेस्ट शॉट है अगेंस्ट बाउंसर उस. Yeah. सो दे शुड गेन काउंटर स्ट्रैटेजाइज एंड
आई थिंक कुछ तो करके आएंगे. देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग हेड्स इन द टीम, सो कुछ तो करके आएंगे. Yeah. एंड आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मैं बोल रहा था साउथ अफ्रीकन बैटिंग के लिए, द ओनली थिंग वेयर आई कैन थिंक ऑफ, अगर पहले इंडिया का विकेट जल्दी गिरता है, दे कैन सेंड तिलक वर्मा एट नंबर 3 एंड सूर्य कुमार यादव कैन कम एट नंबर 4. बट अगेन डिपेंडिंग ऑन कैसा क्या गेम का रवैया होता है और क्या किस तरीके से विकेट प्ले आउट करता है. बट दैट कुड बी द ओनली थिंग विच आई फील लाइक they could experiment little bit, knowing that Tilak Verma can play that stabilizing role. He can play those technical shots better than Surya Kumar Yadav. वो एक थोड़ा सा tactically आप देख सकते हैं गेम के बीच में as a coach. But I think apart from that, I think this Indian lineup should be up for a big scoring game in this match for sure. या डेफिनेटली. वो इनफॉर्म प्लेयर्स की बात कर लेते हैं. संजू सैमसन फर्स्ट मैच की, so definitely I think he is in form. Other Indian batsmen that seems to be in little bit form, Tilak Verma like had a start. Hardik Pandya has No runs, 39 at least. runs. Yes. Yeah, he has spent time on the wicket. So Yes. Indian batsmen like these have some kind of form. Again, Akshar Patel played well. So उसको अगर बैटिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो वो तो रहेगा ही. प्लस बॉलिंग में हमारे दो स्पिनर्स, दे आर डेफिनेटली द इनफॉर्म प्लेयर्स जो कि स्ट्रांग रहे. नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि इंडियन टीम को हमारा शो देखना चाहिए और सिर्फ जो हम बोल रहे हैं वही अगर तय भी करके आ जाएंगे, आई थिंक दे विल विन एवरी गेम. बट आई थिंक एब्सोल्युटली हार्दिक पांड्या हैज गॉट द रन्स इन दिस बेल्ट, राइट? इफ ही स्टार्ट्स प्लेइंग इन दैट फ्रंट ऑफ द विकेट इन द बिगनिंग पार्ट ऑफ द गेम, दैट विल बी बिग डिफरेंस. साउथ अफ्रीका को पकड़ में आ गया है, साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ पे इंडियन टीम की कमजोरी है बैटिंग में. दे हैव अ वेरी क्लियर प्लान दैट दे आर एग्जीक्यूटिंग, जैसे यतिन भाई बोल रहे हैं. सो जस्ट बी on the watch out. That's where cricket makes cricket great, is strategy, counter strategy, right? So very high expectations from Indian team to use a counter strategy against these strategies now. और अब फिर साउथ अफ्रीकन टीम पे आते हैं इनफॉर्म प्लेयर्स. डेफिनेटली ट्रिस्टन स्टब्स ने जो परफॉर्मेंस, वो अभी तक उनके मोस्ट सॉलिड प्लेयर दिख. Then Reza Hendricks. रेजा हेंड्रिक्स ने आके ही डिड had a great start with Yes. Rickelton. Rickelton I think उनका रोल है ऊपर स्टार्टिंग में, like give Yes. you a quick start. Yes. हो सकता है वो अब इस बार उसको थोड़ा आगे लेके जाना चाहे, have a 50. So वो उनके मेन प्लेयर हैं. बट क्लासन और मिलर को फॉर्म में आना पड़ेगा, एज वेल एज एडन मार्करम. ये प्लेयर्स इन फॉर्म है, बट उनके बॉलर्स अगेन बैटिंग में कोइट्जे भी फॉर्म में है, बट Yes. बॉलिंग में कोइट्जे, यानसन, those are the informed players. Yes. इनसे इंडिया को बच के रहना पड़ेगा. Yes. No, they can close the game and they can close the game hard if they're batting first. So they need to be on the watch out, and if they're chasing, they can absolutely take the game away from you. तो वो बहुत ही clearly दिखता है दोनों ही उनसे. The only missing factor for South Africa is that middle order जो यतिन भाई बोल रहे हैं, Markram, Klaasen, Miller, and we know their caliber. They can come on a day and form or no form, they can actually convert runs and convert runs very fast. Definitely. So they should be there. इस हिसाब से फिर अब कोई भी दोनों के स्क्वाड में आपको क्या चेंजेस लगते हैं, जो कि आपने थोड़ा कवर किया? Yes. तो बताओ क्या आपको लगता है कि क्या चेंजेस होने Yeah. चाहिए? No, I think like I said, I think Peter की जगह Bartman I think is due based on just his skills and the addition that he'll add would be one big thing in my view. Then I think बाकी उन्होंने मेरी लास्ट मैच की प्रेडिक्शन से पहले उन्होंने सुन ही लिया कि रेजा हेंड्रिक्स को ओपनिंग करवाओ, तो वो उन्होंने कर ही लिया है. सो आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू चेंज, स्पेशली इफ यू आर विनिंग द मैच एंड यू वन द मैच एग्जीक्यूटिंग अ गुड स्ट्रेटजी. आई डोंट सी द नीड टू चेंज द टीम अ लॉट. सो आई थिंक दैट वुड बी माय ओनली चेंज फॉर साउथ अफ्रीका. या मुझे भी लगता है, अगेन आप कह रहे हो, मेरे हिसाब से दे आर नॉट गोना चेंज द टीम. दे आर गोना प्ले द सेम टीम बिकॉज the reason, because of their internal politics and because उनके prime spinner हैं तबरेज शामसी, has done the Kolpak deal, has become a free agent. So they don't want him in contention. So they are training this Peter person. I think उस सीरीज से पहले उनके कोच का इंटरव्यू आया था. अच्छा. कि ये पीटर फोकस रखेंगे एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज प्लेयर्स राइट नाउ, दे आर नॉट इन कंटेंशन. तो आगे स्पिनर्स के लिए मेरे हिसाब से पीटर को ये दोबारा से मौका दे और ही इज गोना बी इन द स्क्वाड. सो साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं. I think Keshav Maharaj is one player which we have not spoken much about in any of the games, but I think Keshav Maharaj is going under the radar. He's been neither on the outstanding side, neither on the underperformer side.
He's been just average, but I think that's where he needs to also step up his game, because मुझे लगता है कि किसी भी दिन अगर इंडियन बैट्समैन का सर घूमा, राइट, रिंकू सिंह हार्दिक पांड्या को बहुत मारेंगे. हाँ, अगेन मारेंगे इनके उस स्पिनर को भी जो पहले मैच में पिटाई हुई थी. Yeah, और इनको भी लाइक ही टुक अ विकेट इन द फर्स्ट मैच, yeah, केशव महाराज, बट अगेन ही परफॉर्म वेल. ही इज अ क्वालिटी स्पिनर. वर्ल्ड Yeah. कप फाइनल में भी इन्होंने विकेट ली थी, ऋषभ पंत की विकेट ली. तो ही लाइक ही इज अ सॉलिड प्लेयर. वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको Yes. खिलाएंगे एक टाइम पे. no, 100%. कैप्टनसी की भी मेन टॉप स्पिनर. आई डोंट थिंक सो मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा साउथ अफ्रीकन स्क्वाड में. और इंडिया के स्क्वाड में तो आई थिंक द फास्ट बॉलर्स, Yes. वो उनको हटा के किसी और फास्ट बॉलर विशेक को. अगर आप जिस स्पीड से आवेश खान बॉलिंग कर रहे हैं, उससे अच्छा तो विशेक आवेश खान सीम लाइक ही हैड नो जूस. पर इज बॉलर भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रही है आवेश खान से. भाई विशेक, इससे अच्छा तो विशेक को ही खिला लो तुम, राइट. आई थिंक ही विल गिव यू मोर बैटिंग डेप्थ एज वेल, एंड देन ही इज अ गुड मीडियम पेसर एज वेल. Yeah, and he has good cutters, and I think death में bowling के लिए he's a good option. Yeah. So that's the one change I would do in the whole 22-man squad. Yes. बस यश दयाल को मत, मतलब ये तो हो जाएगा कि तुम खराब से और खराब चले. Yeah, I mean the only reason why I could see Yash Dayal maybe making it into the squad could be because of his so-called performance on the death overs, right? The way the teams have used him in the IPL, that could be the only reason I can see. Not that he is a great bowler in my opinion, but it's just that somehow he's been able to, so-called at least last IPL में show कि he can do decent good death bowling. But भाई अगर होंगे तो उसमें हर्षदीप को हटाएंगे और यश दयाल को लेके आएंगे. Oh, really? He will not be a replacement for Avesh Khan. No, I think if anyone has to go out from a fast bowling standpoint, it has to be Avesh Khan. Yeah. So इन दोनों में सीनियर वही रहता Yes. है, हर्षदीप रहता है. तो Yes. फिर Because Arshdeep has a very specific role in my view. Give him 3, maybe even all 4 overs up front, right? When he's swinging the ball, when the ball is new, get him out of the way, right? He can actually take a lot of wickets. And उसकी वजह से अगर वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई के ओवर थोड़े पीछे होते हैं, so be it. Actually, it might work better for you. Yeah, I think Varun Chakravarti would be a great death bowler. So कोलकाता के लिए डाल भी चुका है इनमें. Yes. वो नरीन डाल देते हैं, खत्म Yes. कर देते हैं. So Yes. I think that could be an option. अगर हटाना है तो दोनों को भी चेंज कर सकते हैं मेरे हिसाब से. यश दयाल को, and we have 6 bowlers, right? हार्दिक Yes. पांडे को 3-4 ओवर देते हैं हर बार. Yes. So why not just get these two, Yes. get them to bowl 4 overs in the beginning Yeah. and take them off. Like power play में फिर हार्दिक पांड्या को ले आओ. We can get even अपने spinners in the power play. I think अक्षर पटेल से ऊपर करा लो. स्विंग तो करता ही है, इतनी पेस पे डालता है. Yes. वो स्विंग करके कुछ विकेट भी ले लेगा. So I think दोनों फास्ट बॉलर्स को हटा के यू शुड गिव चांस टू यश दयाल एंड विजय कुमार विशेक. That's our prediction. या तो अब प्रिडिक्शन, फुल प्रिडिक्शन पे आ जाते हैं. तो क्या आपको लगता इस मैच में, और कौन जीत रहा है, कौन बैट्समैन परफॉर्म करेंगे, कौन विकेट लेगा? मैं लास्ट मैच के प्रेडिक्शन से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. आई सेड 170 इज एट पार ऑन दैट गेम. आई स्टिल बिलीव दैट वाज अ पार ऑन दैट ग्राउंड. मे बी 160 वाज पार इन दैट ग्राउंड, लुकिंग एट द कंडीशंस नाउ. हमें कंडीशंस पहले से पता नहीं चलती हैं. बट इन दिस गेम आई थिंक it would be 170 plus, right? I won't say what is par, because in this ground, again, depending on how the pitch turns out on the day and what the conditions turn out on the day, this is definitely a 170, 180 plus ground. तो आराम से आए, खूब रन बनाए और क्राउड को. मेरे हिसाब से 200 रन पार की पिच है. Yeah. और इस बार डिफरेंट होने वाला है. टॉस जीत के, अगर इंडिया टॉस जीती तो इंडिया बॉलिंग करेगी, बैटिंग करेगी. हर बार अभी साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करी है. नहीं, सॉरी, इस बार इंडिया की पहले बैटिंग आएगी. पहले की बैटिंग कर रहा है भाई. इंडिया चेंज करना चाहिए. अच्छा, इंडिया को चेंज करना चाहिए. तो Sorry. इंडिया पहले बैटिंग बॉलिंग करेगा. बॉलिंग करेगा. इंडिया पहले बॉलिंग करेगा, Okay. साउथ अफ्रीका चेज करेगा, बट साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से. दैट्स माय प्रेडिक्शन. इंडिया वुड स्कोर 220 विद सूर्या की सेंचुरी. दैट्स माय प्रेडिक्शन. सूर्या इज गोना बी द टॉप विकेट टेकर. और बॉलिंग में आई थिंक अक्षर पटेल इज गोना बी द विकेट टेकर इन दिस मैच. Okay. No, I think they definitely need to get some overs, proper 4 overs done from Akshar Patel. Seek जाओ. When again you are playing a player in the 11, select him for a reason and get him to do that job for you. Right? It's as simple as that. और साउथ अफ्रीका के लिए क्लासन विल बी अ डेंजर फैक्टर. इस बार मुझे लग रहा है क्लासन का कुछ I 100% agree. करने Hassan वाला Miller combo would be a very dangerous combo on the century. Yeah. So
लेट्स सी, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं सो इट्स गोना बी समथिंग. मेरा फॉर सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है. आई डोंट सी द करंट प्लेइंग 11 chasing a score of 200 plus. So if South Africa sets up 200 plus as a target, I for some reason don't see this 11 chasing it. सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टार्ट. भाई मैं कहूँगा अभिषेक शर्मा ऊपर अच्छी स्टार्ट दे देगा और सूर्या कर देगा. इट्स गोना मेक द मॉकरी आउट ऑफ whatever total South Africa is going to pose. I think वो इस बार स्पिनर्स को खेल जाएंगे. They will have a strategy against them और दे गोना अटैक द फास्ट बॉलर्स. अगर इंडिया स्ट्रैटेजिकली खेल के और दोनों फास्ट बॉलर्स को चेंज करके नए लड़कों को ले, सो इट्स गोना बी अ डिफरेंट गेम. प्रॉब्ली दे गेट ऑल आउट बाय 160 एंड इंडिया चेज दैट वेरी क्विकली. बट अगर वो खेल जाते हैं साउथ अफ्रीका इस ग्राउंड पे, डेफिनेटली आई थिंक 200 पार बन सकता है. Yeah. No, I think my prediction is India win in this game. Again, I don't know who will win the toss and take what decision, but I think definitely in this ground, I would favor India winning this game more than South Africa winning the game. या सो ये हमारी प्रिडिक्शंस, हमारी होप्स, डिस्कशन, हमारे रिव्यूज फॉर द लास्ट गेम एंड द फ्यूचर गेम. वो होपफुली सबको पसंद आया होगा. हमें कीप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, सुनिए, जो से भी करिए, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप. No, thank you. Until next time.